आज की जो हमारी स्टोरी सेंटर है उनका नाम है वसीम। वसीम अपने ही फ्रेंड्स के बारे में, एक फ्रेंड जो उनका था उनके बारे में कुछ हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। उनका फ्रेंड जिन के वजूद को कभी मानते नहीं थे। फिर उनके साथ इस वजह से क्या हुआ तो आइए हम लोग सुनते हैं। वसीम बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड था उसका नाम था अकरम। अकरम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते थे कि जिन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, वो इंसानों का ही बनावट है और कुछ नहीं। लेकिन हर कोई कहता था कि भगवान है तो शैतान भी है, ये हम मानते हैं। उनके और भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, वो लोग भी मानते थे, बट उनका जो फ्रेंड अकरम वो कभी नहीं मानता था। वो अपना स्टडी भी बहुत अच्छी तरह से करता था और वो एक डॉक्टर का बेटा था। हर कोई उसे चिढ़ाते थे, लेकिन वो कभी चिढ़ता नहीं था और डरता भी नहीं था और कहता था मैं एक दिन साबित कर दूंगा तुम लोग को भी कि जिन नाम का कोई वजूद नहीं होता है। तुम लोग खुद अपने आंखों से देखे नहीं हो, बस कहानियों में सुन के और किसी किसी बुजुर्ग के मुंह में सुन के तुम वो सच्चाई बयान करते हो, लेकिन खुद तो तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है। इस तरह के बातों से कई बार एक दूसरे के साथ उनका आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाता था। एक बार उनका ईद था। ईद का पहला दिन ऐसा कुछ था, सब कोई अपने अपने बहुत बिजी थे, तो उनका कॉलेज का भी छुट्टी वगैरह था। उन लोगों ने 5 फ्रेंड्स ने कहा कि चल एक सुनसान जो हम थोड़ा सा आबादी से दूर एक खंडर है, तो रात के 11 बजे के बाद वहाँ जाकर देखा। हर कोई कहते हैं वहाँ पर रोने की आवाज़ आती है, बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। कई लोग तो वहाँ पर लंबी कद की एक औरत का वजूद भी देखा है जो कि काले साए में नजर आती है। वो औरत का एक वजूद होता है और गधा भर लंबा चौड़ा एक आदमी भी देखा जाता है जो कि भटकते हुए जानवरों को तक अंदर ले जाते हैं। 1-2 बार वहाँ पे कई जन इन्वेस्टिगेशन करने गए कि क्या बात है, तो वहाँ पर कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। इस तरह के बोलने के बाद अकरम मान गया, बोला हाँ बोलो मुझे कितना दोगे। तो जितने भी फ्रेंड्स अकरम के साथ, वसीम के फ्रेंड्स, अकरम का फ्रेंड्स ने बेट लगाया था, उन लोगों ने कहा हम लोग हर कोई तुझे 1000 देंगे। तो टोटल 6 फ्रेंड्स थे वो लोग। अकरम को लेकर 5 जन 1000 देंगे, मीन्स 5000 उसका हो जाएगा। वो जानकर बहुत खुश हो गया और वो बोला ऑब्वियसली मैं जरूर जाऊंगा। तो उसी दिन वो लोग रात के ठीक 11 बजे अपने अपने बाइक पे निकल गए। निकलने के बाद वो लोग बोले चलो हम लोग तो दूर में ही बैठे रहेंगे, लेकिन तुम्हें ही बस वो खंडर में घुसना पड़ेगा। वो एक खंडर नुमा, बिल्कुल खंडर बन गया था, एक हवेली था पुराना। उसके आजू बाजू में पूरी तरह पेड़ों से ढका हुआ, झाड़ियों से भरा हुआ वो खंडर नुमा एक बांग्लो था। तो हवेली में वो घुस गया। घुसने के बाद टाइम के अनुसार, और वो लोग बोले हम लोग दूर खड़े रहेंगे, हम लोग तेरे पास नहीं आएंगे, बस इतना दूर रहेंगे कि अगर तू जोर से चीखा तो हम लोग तेरे चीख जरूर सुन पाएंगे। तुझे 2 से 3 घंटा यहाँ रहना है, बाकी नहीं रहना, क्योंकि घर में जाने से फिर डांटेंगे हर कोई। रात के ठीक 1:30-2 बजे हम लोग वापस चले जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। वो बोला ठीक है। अकरम अंदर चला गया और वो लोग अपना उससे काफी दूर जाकर अपना बाइक लेके खड़े हो गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। वो लोग सब अपना वहीं पे बैठ के कुछ पत्ते खेल रहे थे और फिर मोबाइल्स में गाने उन्हें लगाकर अपना टॉर्च वॉर्च जलाकर वो लोग आराम से बैठे हुए थे। जब रात के 2:30 बज गए तब वसीम को होश आया। वसीम बताते हैं कि देख यार ये तो 2 बजने का ओवर हो चुका है, चल हम लोग अब देखते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया। हम लोग तो बोल दिए थे कि 2 बजे तक बस करना, बट वो तो 2 का ओवर के बाद भी नहीं आ रहा है। अब चलो टाइम ओवर हुआ, हम लोग उसे सर्च कर लेते हैं क्या बात है। तो वो लोग सब अपने अपने वहाँ पर चले गए। जाने के बाद देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा सा घर है। वो जो रूम, मतलब वो जो हवेली था उसके पास में एक बड़ा लंबा सा कुछ किला जैसा घर था, वो उसके बाहर में गिरा हुआ था। उनका फ्रेंड अकरम
वो लोग देख के काफी डर गए कि क्या हो गया। उसे उठाना चाहा, वो उठ नहीं रहा था। जल्दी उससे वो लोग उठाकर हवेली से दूर लेकर वहां पर ले आए जहाँ पे उनका बाइक्स वगैरह थे। काफी डर रहे थे कि क्या हो गया, इससे कुछ हो गया होगा शायद। उसका मुंह में पानी उनी छिड़का, तब वो होश में आया। होश में आने के बाद बहुत जोर से चीखने लगा। फिर सब लोग उसे कंट्रोल किए। जब उसने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या हुआ था, उसने सारी कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। उसका अपना वाक्य जो था, अपनी जुबानी। उसने कहा जब वो खंडर में घुसा तब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बोर हो रहा था। 15-20 मिनट के बाद वो इधर उधर टहलने लगा। तब उसे लगा जैसे कोई छोटा सा मेमना बकरी वहां पर शोर कर रहा है, अपना आवाज में चिल्ला रहा है। तो वो सोचा कि यहाँ पर बकरी शायद आया होगा, खुला है। वो इधर उधर देखने गया। जब वो देखने गया तो वो देखता है कि वहां पर काफी बकरियां बंधे हुए हैं अंदर टाइप के, अंदर जहाँ थे एक रूम में। और वहां पर एक लंबी कद वाली औरत और एक आदमी, और उसके पास छोटे छोटे कई बच्चे, कई मतलब छोटे छोटे काले काले बच्चे। वो बकरी को वो लोग अपने ही हाथ से चीर फाड़ कर खा रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत ही डर गया, और डर के मैं जब पीछे मुड़ के आना जा रहा था तब मुझे वो शायद देख लिए ना, उनको पता चल गया। वो लोग तो हैं ही दूसरे दुनिया के, तो जान गए। उन लोगों ने मेरा पैर पकड़ लिया, मैं गिर गया। फिर मुझे नहीं पता मैं किले के बाहर कैसे आया, क्योंकि मैं हवेली के अंदर ही था। सब लोग जब सुने बहुत डर गए। फिर जल्दी से एक मस्जिद के मौलवी जी थे, उनके पास गए। तो वो जाकर, और लड़का का जो तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखा था, बुखार, और उसका सर भारी हो रहा था। वो लोग जब उसको लेकर गए तो मौलवी जी ने कहा तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया, क्योंकि वो लोग तो अपनी जगह पर हैं, वो लोग को छोड़ देते। वो रोड से भी काफ़ी दूर अंदर है वो हवेली, वहाँ जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन लोग का बसेरा है। तुम लोग गलत काम किए हो, इसीलिए वो लोग तुम लोग पे, ये तुम्हारे दोस्त पे हावी हो चुका है। उन लोगों ने मौलवी जी से बताया कि हमारे यहाँ पर जो भी इंसान आता है हम उसे मार डालते हैं या उस पे हम लोग हावी हो जाते हैं, इसीलिए इसका दोस्त क्यों हमारे वहाँ घर में आया था, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मौलवी जी ने दम वगैरह करके कुछ तावीज़ वगैरह सब फ्रेंड्स को दिया। फिर कुछ कुछ उन लोग को पढ़ने के लिए भी दिया कि रात को सोते वक्त ये पढ़कर सोना, कुछ सूरत वगैरह दिया। उसके बाद जाके उनका दोस्त अकरम सही हुआ। फिर आगे से अकरम को पता चल गया कि हाँ, जिन का वजूद होता है, शैतान भी है। जैसे भगवान हमारी दुनिया में हमारे रक्षा करते हैं, तो शैतान भी है। शैतान से दूर रहने से, भगवान के शरणों में रहने से शैतान हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज की जो स्टोरी सेंडर है उनका नाम है नफीसा। नफीसा बताती हैं वो अपने ही गांव के एक आदमी का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका जो गांव था पहले, उस गांव में एक चुड़ैल घूमती फिरती है, एकदम सुनसान रास्ते पे, हर किसी को पता था। ऐसी जगह में घूमती फिरती थी जहाँ पे बहुत खेत खलियान होते थे, सुनसान रास्ता रहता था। और फिर शहर से गांव या दूसरे गांव से अपने गांव आने के रास्ते पर वो घूमती फिरती और नजर आ जाया करती थी। कई बार दोपहर के समय में, गर्मियों के दोपहर के टाइम भी वो दिख जाया करती थी। इसीलिए वो लोग, जितने भी लोग थे, काफी डरते थे और अकेले जाने आने के लिए उन लोग को बहुत ही डर लगता था। एक बार एक लड़का अपनी साइकिल से अपने शहर से गांव आ रहा था। आते आते अचानक देखता है कि उसके आगे आगे एक औरत पायल पहन के बिल्कुल छन छन आवाज करते हुए वो औरत उसके आगे आगे जा रही है। और रास्ता भी काफी पतला था, इधर उधर खेत खलियान थे और बीच के रास्ते से वो लड़का आ रहा था। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो थोड़ा सा रुक गया। वो रुकने पर वो औरत भी रुक गई। रुक कर कहने लगी कि मुझे भी थोड़ा सा ले चलो साइकिल से, मैं भी गाँव जा रही हूँ। तो लड़का बोला तुम गाँव में किसके घर जा रही हो? तो बोलने लगी वहां पर जो एक घर है ना, पोखर के सामने में बड़ी सी घर है, हवेली जैसे, मैं उस घर में जा रही हूँ। तो ये लड़का बोला ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ, इतनी रात के तुम कहाँ से आ रही हो? तो उसने कुछ नहीं कहा।
वो बैठ गई। बैठने के बाद अपने पायल को बिल्कुल अपने पैरों को हिलाने लगी और गुनगुनाने लगी। तो लड़के ने कहा कि इस तरह मत करो, चुपचाप बैठो, ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो जो औरत थी वो बोलने लगी, तुम पीछे मुड़ के देखो ना मुझे, मैं कैसे दिखती हूँ। तो लड़का कुछ नहीं बोला, बोले चुपचाप बैठी रहो, गांव आ जाएंगे तो तुम अपना मंजिल चले जाना। तो फिर भी दोबारा बोलने लगी कि देखो ना, पीछे मुड़ के एक बार देखो, बोलकर उसके कंधे पे हाथ देने लगी। तो लड़के ने जब पीछे मुड़ के देखा, अचानक से उसके पैर दिख गए। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। ये देखकर वो लड़का काफी डर गया और वो समझ गया कि ये वही आफत है जो कि लोगों को सामने में अपना जाहिर करके लोगों को डराती है। और जो भी लोग इसे देखते हैं, कोई बेहोश हो जाता है या बीमार हो जाता है। और कई तो उस समय की बात है, पहले जमाने में कई लोग मर भी चुके थे, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई थी किसी को पता नहीं चलता था। तो वो लोग सोचते थे कि रात को इस तरह अकेले आने के समय में जरूर वो चुड़ैल को देख कर ही, उसका भयावह चेहरा देख कर ही ये आदमी लोग मरे होंगे। इस तरह अंदाजा लगाने के बाद ही सब कोई उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। वो लड़का जब देखा, अपना साइकिल को वहीं पे छोड़ा और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चला गया। तब वो चुड़ैल भी बिल्कुल कंटिन्यू उसके पीछे पीछे दौड़ के आ रही थी, पायलों की छन छन आवाज करते हुए और बहुत जोर जोर से हंसते हुए, बिल्कुल ठहाका मार के, और बोलने लगी, अरे रुको रुको भैया, इस तरह अकेले मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, अकेले मैं एक औरत हूँ, रात के समय में मुझे छोड़ के जा रहे हो, बोलकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। पर वो लड़का आए देखा ना भाई, वो अपना रास्ते चला गया। जाने के बाद अपने घर में जब पहुंचा, उसने जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगा। जब उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला तो वहीं पे धड़ाम से गिर के बेहोश हो गया। जब होश में आया, उसे पूछने पर सबको उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कल रात को हुआ था। सबने कहा कि तुम उस रास्ते से, इतना सुनसान रास्ते से आया ही मत करो, वहां पर वो आफत रात के वक्त क्या दोपहर के वक्त भी दिख जाती है, जो अकेले आना जाना करते हैं, और जरूर से जरूर दिखती है। वो खाली अकेले नहीं, और 3-4 जाने वाले लोगों को भी कई बार वो पेड़ों पे बैठी हुई अपने पैर चुराते हुए गर्मियों के समय में दोपहर के टाइम भी दिखा करती थी। इसीलिए लोग वहां पर बहुत खौफ खाने लगे। उसके बाद वहां पर एक मौलवी जी को बुलाकर कहा गया कि इस तरह यहाँ पर होता है। तब मौलवी जी आकर कुछ पढ़ाई किए करके अपना वहीं पे पेड़ में, जिस पेड़ में सबको डाउट था वो चुड़ैल का बसेरा वहीं पे है, उन लोगों ने, मौलवी जी ने देखा, देख कर कहा कि हाँ, इसमें ही उसका ज्यादा मतलब वो बसेरा है। वो इधर उधर भटकती है, लेकिन घूम फिर के वो यहीं पे आती है। तो सबने कहा उसे इसी पेड़ में बांध दीजिए। मौलवी जी ने कहा, नहीं, मेरे बस का ये काम नहीं है। जो लोग चिल्ला काटते हैं उन्हें किसी को बोलो तो वो ही इस गांव से उसे भगा सकता है या इस पेड़ से उसे बांध सकता है। सब लोगों ने वैसे ही किया। तभी तो मिला नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े, जो चिल्ला काटने वाले, अल्लाह वाले, जो अच्छा कामों में ही होते थे, अपना ताकत को, अपनी शक्ति को लगाते थे, ऐसे एक इंसान को जब वो लोग पाए तो उन्होंने कहने पर उन्होंने वाकई में उस डायन को उस पेड़ में बांध दिया। नफीसा कहती है कि वो पेड़ अभी तक है। वो एक चंदन का पेड़ है, काफी ऊंचा, काफी बड़ा। कभी कभार देखने को मिलता है कि उसमें एक अजगर जो होता है, सांप, वो लपेट के वहां पर दिखता है। फिर हर कोई जब गौर से देखना चाहते हैं तो अचानक से वो गायब हो जाता है। लेकिन वो चंदन का पेड़ आज भी है। नफीसा कहती है कि वो उनके दादाजी के समय का वो पेड़ है, आज भी वो पेड़ उसी तरह खड़ा है।